Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ऑलराइट, सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कैरियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज एंड लेट्स सी कि करंटली आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग को। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं इस वक्त। ओके, मैं जो है इनको एक्स्ट्रा कार्ड के तौर पे लूँगी। ओके, मैं ये नहीं ले रही। ऑलराइट, स्ट्रेंथ। Okay, we have Queen of Pentacles, the Devil, the High Priestess, Two of Swords, बॉटम ऑफ द डेक से द लवर्स एनर्जी है गाइस। नेगेटिविटी, क्योंकि जैसे कि मैं कहती हूँ कि डेविल कार्ड में भी द लवर्स कार्ड की एनर्जी है। सो एक है ना, नेगेटिविटी यहाँ पर है। वैसे आपका कनेक्शन बहुत सुंदर है लेकिन नेगेटिविटी आ जाती है यहाँ पर। अच्छा, आप में से कुछ लोग मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोग किस तरीके के हीलर हो या टैरो रीडर ही हो। आई थिंक आप भी टैरो रीडिंग्स करते हो। ओके, या किसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो। कोई ना कोई काम आपका ऐसा है जो कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। ऑलराइट, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई देती है गाइस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एनर्जी में ना कुछ चेंज आए हैं। चेंज से मेरा मतलब ये है कि आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये जो शख्स है आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की जो है कोशिश करता है। मतलब अपने कंट्रोल में रखना, अपने कंट्रोल से चलाना, अपने तरीके से चलाना कि मेरी तरीके से चलो वरना देखो मैं बात नहीं करूँगा या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। थोड़ी टॉक्सिक एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि थोड़ी टॉक्सिक एनर्जी है उनकी, क्योंकि वो हर चीज़ अपने हिसाब से चाहते हैं, क्योंकि वो अपने कंट्रोल से चीज़ों को करना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में चीज़ों को रखना चाहते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंगली चलाना चाहते हैं। तो थोड़ी सी ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और टॉक्सिक भी हैं।
मे भी बहुत ज़्यादा नज़र रखना, शक के मिजाज, तो ये सब इनका है। लेकिन मैं यहाँ पर जो कह रही थी ना कि एनर्जी में चेंज, वो मुझे ये दिखाई देता है कि अब बात कुछ ऐसी हो रखी है कि अब उनके कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, है ना। आपने शायद उनकी बातें मानना बंद कर दिया, आपने उनके अकॉर्डिंगली चलना बंद कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि मेरा खुद का एक दिमाग है, मुझे भी पता है क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है, मुझे अपने अकॉर्डिंगली चलना है, मुझे भी पता है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। सो आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि या तो आपने इनसे बात करनी बंद कर दी है, क्योंकि इनका बिहेवियर कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक होता जा रहा था, ये कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। एंड एक होता है ना कि एक चीज़ होती है कि भाई दोनों पार्टनर्स की रजामंदी है, यहाँ पर दोनों पार्टनर्स हैप्पी हैं, खुश हैं, तो उस चीज़ को ठीक है वैसे करते हैं या उस काम को वैसे करते हैं। लेकिन नहीं, इनका ये है कि मेरी बात को माना जाए, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, उसी को तवज्जो दी जाए, या ये कहिए कि दिन है तो आप भी कहो कि हाँ दिन है, आप ये ना कह सको कि रात है। ऑलराइट, सो वो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है कि इन्होंने ना अपनी, जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई ये काम करना है, हाँ ठीक है, बात करो तो अभी करो, आप कह रहे हो मैं बिज़ी हूँ थोड़ा, नहीं नहीं अभी करो, और आप छोड़ के भी काम करते हो, लाइक एक होता है ना कि जब इनसे टेंशन मांगी जाए तो ये कहीं गायब रहते हैं, लेकिन आपकी टेंशन इनको 24 घंटा चाहिए, या जब इनको चाहिए तब आप चाहिए, मतलब इनको ज़रूरत है अभी तो अभी। तो मतलब एक ज़िद्दी सा भी नेचर यहाँ पर दिखाई देता है। देखो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी जो करंटली इनकी एनर्जी मिल रही है, इनकी जो करंट एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ, वो ये कि अभी शायद आप दोनों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल इनकी एनर्जी में मुझे दिखाई देता है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड इनका यहाँ पर ये है कि ये अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं, आप जैसा चाहते हो वैसा ये करना नहीं चाहते हैं, या ये झुकना नहीं चाहते, मैं ये कहूँगी, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं एक बार ही झुक गया तो फिर मुझे बार बार झुकना पड़ेगा, तो झुकना नहीं चाहते हैं। वैसे मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपकी जो पर्सन है, उनको ये चीज़ काफ़ी एक तरीके से शॉक्ड कर गई है कि आपके अंदर चेंज कैसे आ गया, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इनकी बात को मानना बंद कर दिया, और आपका ये है कि ठीक है तुम्हें बात नहीं करनी है मत करो, लेकिन मुझे भी मेरे हिसाब से चलना है। सो लाइक आपने अपने लिए आवाज़ उठाई, या आपने अपने लिए स्टैंड लिया, रिस्की था, काफ़ी सारे मन में डर थे आपके, लेकिन फाइनली आपने किया कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं रहना, ऐसे घुट घुट के नहीं रहना, क्योंकि आप घुट रहे थे वहाँ पर, बहुत ऐसा महसूस कर रहे थे, लाइक कि जैसे एक जकड़न सी कि आप अपने मन से नहीं कर पा रहे थे कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि एक शक की मिजाज इंसान से आप डील कर रहे थे, जिसका शक करने की, जिसकी बहुत बुरी आदत थी, हर चीज़ पर शक करना, हर चीज़ को लेकर के शक करना, टॉक्सिक बिहेवियर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एनर्जीज में। अभी जो आपके पर्सन है उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो आपसे कैसे डील करें, एक कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है। हाँ आप उनके दिमाग में घूम रहे हो, मैं आपको बता दूँ कि आपको भूल तो नहीं रहे हैं, अपने दिमाग से नहीं निकाल रहे हैं वो आपको, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लाइक आपको नहीं निकाल पा रहे अपने दिमाग से, लेकिन अभी कंफ्यूज है कि क्या किया जाए, अभी एक्शन को लेकर के कि क्या करूँ मैं, यहीं पर चीज़ों को रोक दूँ या खुद एक्शन लूँ, अपने अंदर सुधार लेकर के आऊँ, क्या करूँ। और थोड़ा ये भी है कि इनका क्या है कि थोड़ा ईगोस्टिक माइंडसेट है, ज़िद्दी है, तो इनको क्या होता है कि अपनी गलती एक्सेप्ट करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इनको, तो यहाँ पर ना इनको सही गलत पहचानने में भी दिक्कत हो रही है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत, ऐसी भी एनर्जी है इनकी। द लवर्स का कार्ड है जो कि मुझे ये बताता है कि कनेक्शन, देखो यहाँ पर प्यार है, ठीक है, मतलब प्यार से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर फीलिंग्स है, आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हो, वो भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं,
ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके पर्सन का ये जो नेचर है ना, इसमें अगर थोड़ा सा बदलाव आ जाए तो ये कनेक्शन बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है। बट जब तक ये डेविल माइंडसेट नहीं जाएगा तब तक यहाँ पर जो एक सुकून होता है ना, कि किसी रिलेशनशिप से सुकून मिलता है, उसकी कमी रहेगी। एक्स्ट्रा कार्ड्स जो आए थे, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। बट मैं एक चीज़ देख रही हूँ गाइस कि देखो, आपकी पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन ईगो है ना, ईगो वो एक्शन नहीं लेने देता। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आपके कंट्रोल में रहेंगी अब चीज़ें, जैसा आप चाह रहे हो ना वैसा ही होगा। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ। ऑलराइट, बिकॉज आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। और आपको पता है रिलेशनशिप कैसे रखा जाता है। और आप अपनी तरफ से ना इस शख्स को ऐसा नहीं करोगे कि लाइक अगर ये शख्स सुधरता है तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आप उनको इंसल्ट कर रहे हो या अपने तरीके से चला रहे हो या बांधने की कोशिश कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, मुझे दिखाई देता है कि अगर ये पर्सन अपने अंदर बदलाव लाते तो आप उनको उतनी इज्जत, उतनी केयर और उतनी अटेंशन दोगे, उतना ही स्पेशल फील करवाओगे, बल्कि आप और ज़्यादा प्यार दोगे उनको। आपका बस यही है कि थोड़ा चेंज कर ले अपने आप को, क्योंकि इनके बिहेवियर की वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। सो हाँ, आप जो चाहते हो ना वो होगा, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, क्योंकि आपके पर्सन को ना दिक्कत है, एक अड़ियल सा स्वभाव है ना उनका, तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में और उसको सुधारने के लिए तैयार होने में उनको टाइम लगेगा, क्योंकि उनका थोड़ा ज़िद्दी सा नेचर है। तो इतना जल्दी से वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनको तकलीफ़ होती है अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करने में। ऑलराइट, लेट्स सी। Time for action. Gratitude. Player. Union. Guys, पूरी रियलाइजेशन के साथ इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को जानते हुए ये रिकन्सिलेशन होगा। मतलब आपके जो पार्टनर है, यूनियन की एनर्जी है ना यहाँ पर, तो यूनियन है आप दोनों का। ऐसा मत सोचना कि हमारा यूनियन नहीं हो सकता, नहीं, बल्कि मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि इस रियूनियन में जो चेंजेस होंगे वो ये कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी एनर्जीज में आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके, काफ़ी ज़्यादा बदलाव, जहाँ वो सीरियस नहीं, जहाँ वो मतलब ऐसा कि आपको तो वो जो है बहुत ज़्यादा वो करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस में रखते हैं, आपकी तो हर चीज़ पे वो ध्यान है, लेकिन उनकी तरफ से नहीं है वो चीज़, जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो अपनी तरफ से उनकी तरफ से नहीं है कि वो अच्छा करे कुछ, तो वो नहीं है उनकी तरफ से। लेकिन अब जो टाइम होगा ना, मतलब जब अब आपका रियूनियन होगा तो उसमें आप देखोगे कि इस शख्स के अंदर चेंजेस है। ओके, और ये जो चेंजेस है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ही वजह से आ रहे हैं, और ये अच्छे चेंजेस हैं। अगर आप ये हिम्मत नहीं करते ना थोड़ी सी कि ठीक है, नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन इस तरीके से नहीं चलेगा, आप इस एटीट्यूड में नहीं आते ना, तो इनके अंदर ये चेंजेस आना मुश्किल था। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अभी तो आपके पर्सन काफ़ी मतलब आपको मिस करते हैं, आप उनके दिमाग में हो, आपके बारे में सोचते हैं, कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रही अपनी गलती, अभी तो ऐसी एनर्जी है। लेकिन इन द नियर फ्यूचर आपके पर्सन इस कनेक्शन की वैल्यू को बहुत अच्छे से समझेंगे एंड आपकी वैल्यू को भी, और वहाँ पे जाके इनको समझ में आएगा कि देखो कुछ नहीं रखा ये ज़िद विद में, और अपना थोड़ा बदलो, नहीं तो हाथ से एक बहुत अच्छा रिश्ता निकल जाएगा। ये वाला जो थॉट है ना, ये आने वाला है, और इस थॉट के आने के बाद ही लाइफ चेंज होगी।
कहते हैं ना कि लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है सिर्फ एक आइडिया से, सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया से। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन की का बिहेवियर चेंज हो जाएगा सिर्फ एक थॉट से। ओके, कुछ ऐसा डेफिनेटली इनकी लाइफ में होगा जिसके बाद इनको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये कनेक्शन मेरे लिए वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, एंड उसके बाद में ये आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे और एनर्जीज में काफ़ी चेंज भी होगा। आप देखोगे चेंजेस, क्योंकि मैं यहाँ पर चेंजेस देख रही हूँ। यहाँ पर बेशक ये प्लेयर वाली एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर यही है कि ये इस एनर्जी में ही चेंज आ रहा है। ऑलराइट, इनका क्या है कि यहाँ पर प्लेयर वाली एनर्जी एक और मैसेज मुझे देती है, वो ये कि जो करते थे ना, जैसे कि ड्रामा, जो इमोशनल ड्रामा ये क्रिएट करते थे, ये जो कंट्रोल और ये जो चीज़ें करते थे ना, ये सब इनके माइंड से था। मतलब ये जानबूझ करके प्लानिंग के थ्रू करते थे कि अच्छा ऐसा करते हैं, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करते हैं ऐसा हो जाएगा। लाइक यू नो, ये अलग अलग चीज़ें ट्राई करते थे जिससे कि आपको कंट्रोल कर सके, जिससे कि इनका ये था कि आपको अपने हिसाब से चला सके, आपको अपने अकॉर्डिंगली चला सके और आपको कंट्रोल में रख सके, अपने कंट्रोल में रख सके। तो इसलिए ये सारे ड्रामाज ये करते थे, अजीब अजीब से रूप रंग, अपने अलग अलग नेचर्स को दिखाना। तो ये सारी चीज़ें इसलिए ये करते थे। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी इनको ना, आपने जो ये थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट हुए हो ना, तो इससे क्या हुआ है कि इनके मन में एक डर आया, या मैं कहूँ कि डर आ रहा है कि कहीं आपको खो ना दे। ठीक है, जो कि इनको पहले नहीं था। और दूसरा ये कि इनको ये भी समझ में आ गया कि अब मैं उसे और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकता, या अब मैं उसे और ज़्यादा अपनी मुट्ठी में या अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता। उसकी भी लाइफ है, उसको भी फ्रीडम देना है, और ऐसे नहीं चलता है। अगर मुझे उसके साथ रहना है तो मुझे चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ये जो चीज़ है, इसका एहसास उनको होने लग गया है। बस बारी है कि उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि ज़िद्दी हैं ये, थोड़े से अड़ियल हैं ये। इनको ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, पूरी दुनिया गलत है। तो ये जो इनका एटीट्यूड है ना, इसकी वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपनी गलतियों को। लेकिन इन द नियर फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक्सेप्ट भी करेंगे, मानेंगे भी उस बात को। ओके, लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। आई नीड यू, इनको ज़रूरत है आपकी। आई कुड नेवर एक्सप्रेस माई लव टू यू, अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपको। यू आर ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट, आपको कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हो, सूरत से भी और सीरत से भी, और इस बात को ये खुद भी मानते हैं। योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट एट ऑल, माई हार्ट ऑलवेज हर्ट। तो ये जो आप कर रहे हो ना, इससे ये हर्ट हो रही हैं, इनको तकलीफ़ हो रही है, और होगी भी, क्योंकि इनके ईगो पर आपने वार किया है, क्योंकि इनकी ज़िद को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑफकोर्स इनको तकलीफ़ होगी, एंड ये हो ही रहा है। आई डोंट नो वाई, बट नाउ डेज आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस। सो रेस्टलेस सा ये फील कर रहे हैं, और ऑफकोर्स वो होगा, क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली एक तो देखो, मानो कि आपकी लाइफ में सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा है। ठीक है, सडनली चेंज आता है कि कोई आपकी बात ही नहीं सुन रहा, तो एक बेचैनी सी तो होगी ना, क्योंकि आपको तो ये कंट्रोल में रख ही रहे थे, लेकिन अब नहीं आप रह रहे हो, तो ये इनकी बेचैनी का कारण है। आई मिस योर स्माइल, आपके स्माइल को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो आपकी स्माइल आई थिंक इनको पसंद है। यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स, आपके सपने आते हैं इनको। आई डोंट नो वाई, बट सडनली आई स्टार्टिंग स्पाइंग ऑन यू, ये आपको स्पाई करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं कि क्या हो गया, सडनली चेंज कैसे आ गया, क्या कोई और तो नहीं आ गया लाइफ में। अगैन वही शक्की मिजाज, ये तो नहीं देख रहे कि मेरी गलती रही है यहाँ पर, मेरी ही गलती की वजह से सब चीज़ें हो रही है। वही अगैन वही माइंड का काम करना, कोई और आ गया होगा लाइफ में, इसलिए मुझे इग्नोर कर रहा है। सो वो है, लेकिन वही है ना कि हमारा जब सच्चाई नहीं होती ना किसी चीज़ में, या हमारे थॉट में भी किसी थॉट में सच्चाई नहीं होती ना, तो हमारा दिल उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। हमारा दिल कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, एक कहीं से आवाज़ आ रही होती है। तो वही है कि उस थॉट के साथ उनको भी वो आवाज़ आ रही है, लेकिन उनको सोच तो है वैसे नेगेटिव, उनकी सोच है थोड़ी सी, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो उस बेस पर ये यहाँ पर इनका है, तो स्पाई करते हैं आपको, नज़र रखने की कोशिश करते हैं, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन कब आते हो, कब तक रहते हो, सब पर नज़र। ठीक है, जहाँ से भी रख सकते हैं ना आपके ऊपर नज़र, वहाँ से ही आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं।
एंड मैं ये कहूँगी कि आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल हुआ होगा ऐसा करना, लेकिन आपने किया क्योंकि आपको पता था कि इससे हमारा कनेक्शन ख़राब हो रहा है, इससे हमारा कनेक्शन टॉक्सिक हो रहा है। सो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपने जो किया वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि यही चीज़ चेंजेस लेके आ रही है आपके कनेक्शन में। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।